हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एजुकेशन 3.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिमाप व क्षेत्रफल से कुछ सवालों को बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए आयत और वर्ग से कुछ प्रश्न को बनाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है सूत्र लिखिए आयत का परिमाप। तो यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र लिखना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है कि ये जो आपका जो बाउंड्री लाइन है उसी को परिमाप कहते हैं। यानी कि ये जो देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। 10 सेंटीमीटर इसका लंबा ये चौड़ाई है और 30 सेंटीमीटर ये लंबाई है। तो इसको यहाँ भी 10 सेंटीमीटर और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा चौड़ाई। 30 सेंटीमीटर लंबाई इसका है तो इसका भी क्या होगा, इसका भी लंबाई यहाँ 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो है वो 2 बार हो जाएगा और चौड़ाई भी 2 बार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे। आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पर देखिए वर्ग है, इसका एक भुजा दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है नीचे बनी आकृतियों को समझते हुए परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो आकृति है वो आयत की है, क्योंकि आयत जो है आयत का यहाँ पर देखिए लंबाई भी दिया हुआ है और ये चौड़ाई भी दिया हुआ है और हमको निकालना है इसका परिमाप। तो हम अभी इसका आयत का परिमाप का सूत्र लिख चुके हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर लिख दिए 10। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर गुना छुपा हुआ है तो गुना का चिन्ह लगा दिए और 30 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पर 2 का गुना 40 से कीजिए तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आयत का परिमाप हमारा निकल गया आयत का 80 सेंटीमीटर आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है वो 1 2 3 4, ये भी आकृति जो है वो चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाउंड्री है उसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई है और इसका जो है 20 सेंटीमीटर और इसका 8 सेंटीमीटर और इसका 8 सेंटीमीटर। और अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि आयत का जो बाउंड्री लाइन जो होता है वही उसका परिमाप होता है। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे परिमाप निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप बराबर एक एक करके जोड़ दीजिए 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस ये 8 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दीजिए 12 और 8, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 20 40, 40 और 8 48। तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि इस चतुर्भुज का परिमाप निकल गया 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है एक वर्ग है, ये जो आकृति है वर्ग है। क्यों वर्ग है, क्योंकि इसका जो भुजा है चारों भुजा जो है वो बराबर है और एक भुजा की लंबाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर। जब चारों भुजा बराबर है और ये वाला जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भुजा भी 9 सेंटीमीटर का होगा, ये भुजा भी 9 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 9 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भुजा में क्या दिया गया है 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 9 का गुना हम लोग 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट आकृति है आयत का और इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए आयत का लंबाई भी दिया हुआ है और यहाँ पर आयत का चौड़ाई भी दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना दिया हुआ है देखिए 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, 12 तिया 36 और एक जीरो है, तो ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, सूत्रों का उपयोग करते हुए नीचे बनी आकृतियों को समझते हुए परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आयत है और ये आकृति में वर्ग है। इसका बोल दिया गया है कि परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इसका देखिए ये क्या है, ये जो है एक आयत है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई देखिए 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 22 और 12 दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 264। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब बोला जा रहा है कि इसका परिमाप भी निकालना है, तो चलिए हम लोग परिमाप भी निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखे थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे इंटू लंबाई में क्या दिया हुआ है 22 और चौड़ाई में है 12। अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, इसको 22 और 12 को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2 और 2 4 और 1 और 2 3, यानी कि ये 34 हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, ये हो गया इतना सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट आकृति है वर्ग का। वर्ग का जो देखिए ये भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा में कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 और स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा 14 दिया गया है तो 14 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 14 गुना 14। 14 गुना 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है परिमाप निकालना, तो इसका परिमाप भी निकाल दीजिए। तो वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुने भुजा, यानी कि भुजा को क्या करना है कि 4 से गुना कर देना है। क्यों गुना करना है 4 से, क्योंकि देखिए ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, यानी कि आप 14 14 14 4 बार आप जोड़ भी सकते हैं, या तो आप 4 से एक भुजा को गुना कर दीजिए, क्योंकि वर्ग का जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो चलिए 4 गुने भुजा, तो 4 गुना भुजा की जगह पर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 14। अब इसको गुना कर दीजिए, 14 चौके 56 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।